हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS3 से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की टेस्ट नाम की प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। जो टेस्ट नाम की जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक टेक्स्ट को लिखने का तरीका होता है। जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को अगर डिफ़ाइन कर दें या किसी पैराग्राफ या हेडिंग को दे दें, तो उसको हमें कुछ स्टाइल चाहिए होती है। अब उसका कलर चेंज करना होता है या फिर उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन लिखनी होती है, तो वहाँ पे इन टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हो है ना, अगर उसमें मुझे उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो मैं उसको उसमें जो प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ वो कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। और जिसकी वैल्यू कुछ भी कलर वैल्यू रह सकती है, लेकिन वो जो कलर वैल्यू हो वो एक कह सकते हैं कि वो वैलिड वैल्यू हो। यानी कि अगर आप कलर नेम देना चाहते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, तो आप दे सकते हैं। और उसको हेक्साडेसिमल कोड NRG वैल्यू भी दे सकते हैं। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो ये जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है, एक्चुअली क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मुझे कोई भी कलर हो हॉरिजॉन्टली, उसको हॉरिजॉन्टली सेट करना हो। जैसे कि अगर मुझे टेक्स्ट है, उसमें लिखा है आई एम अभिषेक कुमार, तो वो मुझे लेफ्ट में ना हो के राइट में चाहिए, तो मुझे उसमें प्रॉपर्टी जो लगानी होगी वो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट प्रॉपर्टी लगानी होगी। अगर मुझे वो सेंटर में चाहिए, डिव के सेंटर में या फिर किसी बॉडी के सेंटर में, तो मुझे सेंटर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी राइट में चाहिए हो तो मुझे राइट प्रॉपर्टी, है ना। जैसे कि एक और है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी पैराग्राफ है वो अगर जस्टिफाई नहीं है, कोई लाइन किधर भी जा रही है कहाँ भी जा रही है, तो हम टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई प्रॉपर्टी यूज करके उस लाइन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, उसमें अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो जैसे एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट टाइम प्रॉपर्टी, उसमें वैल्यू भी देनी होती है। जैसे भी हमारी वैलिड वैल्यूज हैं नन बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा आपने लिखा होगा वैसा ही होगा। कैपिटलाइज मीन्स जो आपका, जैसे कि मैं लिखा दिस इज एप्पल, है ना, जो दिस का जो पहला जो वर्ड होगा जैसे टी, तो वो कैपिटल में होगा। दिस इज जो आई होगा वो भी कैपिटल में होगा। तो ऐसे करके ये भी देखो, जैसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, जो इसका जो हम अगर इसकी जो वैल्यू, अगर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू कैपिटलाइज कर दें तो क्या होगा, टेक्स्ट जो टी बना हुआ है ये भी कैपिटल में हो जाएगा और पी भी कैपिटल में हो जाएगा। ऐसे ही अपर केस में सारी लाइन क्या होगी, वो अपर केस में हो जाएगी। लोअर केस में सारी लोअर में हो जाएगी, चाहे आप उस वैल्यू, चाहे आपने टेक्स्ट जो है कैपिटल में क्यों ना लिखा हो। ऐसा ही होता है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि कोई भी लाइन है, हमें सेकंड लाइन है, तो उसको आपको 25 पिक्सल्स आगे आपका पैराग्राफ उसको लिखना हो, तो एक्चुअली ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे और इसको हम समझ पाएंगे, है ना। तो ये होती है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और अब एक और आती है CSS टैग डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अगर हमें कोई भी पैराग्राफ या किसी भी हेडिंग टैग के ऊपर या फिर नीचे हमें कुछ स्टाइलिंग करनी हो, है ना, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन मीन्स आपके कोई भी पैराग्राफ है ना, या फिर हेडिंग है, तो उसके ऊपर जो भी आप कोई भी लाइन करना चाहते हैं, जैसे इसकी जो वैलिड वैल्यूज हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड लाइन थ्रो, तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ऐसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, आप उसको स्टाइल कर सकते हैं। इसकी जो एक टेक्स्ट डेकोरेशन कलर नाम की प्रॉपर्टी भी होती है, अगर आपको उसमें कलर कुछ भी देना हो, है ना। एक और आता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ये एक तरह से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आपको अगर उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन देना हो सॉलिड, या फिर उसको अंडरलाइन या फिर लाइन थ्रो कुछ भी देना हो, तो आप इसको दे सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल हो गया, और इसका कलर हो गया, आप कलर कैसा भी देना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर होता है वो ब्लैक ही होता है। तो इसको हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं अपना VS कोड में आ गया हूँ और मैंने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिया है, जिसमें अपनी CSS करने वाला हूँ। बॉडी टैग के अंदर अपनी HTML लिखूँगा, जैसे एस्ट बन गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं इसको पैराग्राफ देता हूँ एक 5 वर्ड का,
ओके, लॉरेम 5। ओके, एक और देता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ लॉरेम 5। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, H1 टैग को पहले इंस्टॉल करता हूँ। H1 को मैं पहले क्या कलर प्रॉपर्टी को आपको दे के दिखाता हूँ। जैसे मैं जो इसका कलर ग्रीन करना, अभी मैं इस कुछ नहीं देता, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, अभी ये सिंपल है, अभी ये सिंपल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको थोड़ा कलर देता हूँ कि H1 को ग्रीन, तो देखो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, और मैं इसको हेक्साडेसिमल में भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैं एक हेक्साडेसिमल कोड लेता हूँ, एफ नहीं, 3CC लेता हूँ। ओके, इसमें क्या होगा, ये देखिए ये मेरा कलर हो गया ग्रे कलर का, यानी कि सिल्वर कलर का कलर। ठीक है, तो ये ऐसे करके मैं इसको RGB वैल्यू भी दे सकता हूँ। जैसे RGB, ओके, 255 40 एंड 30। ठीक है, अब देखिए ये मेरा रेड हो गया। तो इस तरह से हम इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं देता हूँ आपको जो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी, कलर मैं रहने देता हूँ। ओके, कलर इसको मैं ग्रीन रहने देता हूँ। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी मैं देखता हूँ कौन सी थी, इधर गया, यस, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं इधर, कहाँ गया मेरा कोड, यस, मैं चाहता हूँ H1 को मैं पहले इसको थोड़ा डिप में देता हूँ इसको, तब आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। मैं इसको थोड़ा हाइट दे देता हूँ इसकी, 200 तो नहीं देता, मैं देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो देता हूँ आपकी 120 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं, और इसको मैं बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। तो H1 तो ज़्यादा हो गया है बहुत, ये मैंने 50 पिक्सल दे रखा है हाइट। इसको मैं 100 करता हूँ और इसको मैं करता हूँ 300 फीट। ठीक है, 300 नहीं 400। ठीक है, ओके, ये देखिए, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो ये लेफ्ट में ना होके राइट में, मैं पहले देता हूँ इसकी, हाँ यस, मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर्टी, अभी तो ये लेफ़्ट में बाई डिफ़ॉल्ट, तो मैं ये को टेक्स्ट अलाइन क्या करूँ, टेक्स्ट अलाइन अभी मैं लेफ़्ट दे के दिखाता हूँ आपको। यस, तो देखो ये अभी लेफ़्ट में रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये राइट में हो जाए, तो मैं राइट में आपको दिखाता हूँ। राइट हो गया, ये देखिए अब ये जो टेक्स्ट था वो राइट में आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट राइट में ना हो कि वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटर प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ठीक है, सेंटर, ओके, ये देखिए सेंटर में आ गया। एक और प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई प्रॉपर्टी। तो देखो जो जस्टिफाई प्रॉपर्टी वो क्या काम करती है, जैसे कि मैं अभी एक लेता हूँ, डिव लेता हूँ। ठीक है, एक डिव डॉट डेमो नाम की क्लास रखता हूँ और इसमें पैराग्राफ देता हूँ 30 वर्ड का, लॉरेम 40 का लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे क्लास बनाता हूँ डेमो नाम की, डेमो नाम का सिलेक्टर यूज करके, और इसको मैं हाइट देता हूँ आपकी 400 पिक्सल, नहीं 200 पिक्सल, एंड इसको मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, और इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। तो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो इसका जो टेक्स्ट था है ना, अगर मैं इसका जो टेक्स्ट था वो जस्टिफाई नहीं है, देखो, तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको पैडिंग भी देता हूँ। एक्चुअली पैडिंग तब और अच्छे से दिखाई देगा। पैडिंग देता हूँ आपका
टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल एंड लेफ्ट टू राइट देता हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, अब देखो ये रहा। अब ये टेक्स्ट जो यहाँ पे देखो जस्टिफाई नहीं है। देखो अब मैं इस टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए मैं प्रॉपर्टी जो यूज करने वाला हूँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, और इसका बेसिकली ये यूज होता है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। देखो ये अब जस्टिफाई हो गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। नो हम देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। शायद हमारी यही थी ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इसमें आखिर होता क्या है। हाँ यस, देखो अगर मुझे ये जो CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो अगर कैपिटल में हो जाए, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल अपर केस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई, अपर केस में आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें लोअर केस दे दूं तो देखो सारे जितने भी वर्ड होंगे इसमें, जितने भी लेटर होंगे, सारे क्या होंगे स्मॉल में आ गए। ठीक है, अगर मैं कैपिटलाइज करूं तो देखो हर एक वर्ड का, हर एक जो पहला वर्ड होगा, देखो पहला CSS टेक्स्ट एंड प्रॉपर्टी। CSS क्यों आया, क्योंकि वो मैंने पहले से वो डिफाइन कर रखा था, इसलिए इसे कैपिटल में आया है। तो ठीक है, ये हो गई। अब मेरी एक प्रॉपर्टी और रहती है, इसमें कैपिटलाइज होगी, लोअर केस होगी। ठीक है, अब एक होती है नन। नन में कुछ नहीं होता, जैसा आपने दिया होगा, जैसा आपने हेडिंग या पैराग्राफ लिखा होगा वैसा ही रहेगा। देखो ठीक है, अब बात आती है एक इसमें और भी है कुछ। यस, मैं अपनी PPT में आता हूँ, और ये देखो एक और आती है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि ये रहा, मैं लॉरेम आइडम डॉलर एमेट। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका जो सेकंड जो पैराग्राफ है वो थोड़ा आगे से स्टार्ट हो, तो यही होता है इंडेंट। तो इसमें इसकी जो वैल्यूज होती है वो ऑलवेज टाइम पिक्सल में होती हैं। तो देखो अब मैं इसको हम परसेंटेज में दे सकते हैं, लेकिन परसेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो परसेंट में देना भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँ, एक जो पैराग्राफ है इसको मैं थोड़ा, इसको मैं क्लास देता हूँ, ID देता हूँ इसमें, ID demo1 एंड ID demo2। ID इक्वल टू demo2। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, देखो demo1 मैं demo2 सॉरी, मैं एक क्लास सेलेक्टर ले रहा हूँ, मैं ID लेता हूँ demo2, और यहाँ पे गया। अब मैं टेक्स्ट इंडेंट नाम की प्रॉपर्टी यूज करूँगा, और इसमें मैं दूंगा 20 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये टेक्स्ट 20 पिक्सल सेट यहाँ से आगे आ गया, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको मैं 30 100 भी दे सकता हूँ। देखो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को फॉलो करने लगा। ये सेंटर में आ गया ना इसके, तो ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करा, लेकिन इसने स्पेस यहाँ घेर रखी है, लेकिन उसने स्पेस नहीं ले रखी है अब। ठीक है, अब हमारी प्रॉपर्टी आती है, ये हो गया। ठीक है, ओके यस। अब हमारी प्रॉपर्टी बात आती है CSS टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी को इसमें देखो, अगर मैं हेडिंग में भी आपको ही दिखाता हूँ, ये देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में यही प्रॉपर्टी होती है, लाइन थ्रो, ओवरलाइन, अंडरलाइन, इनहेरिट एंड इनिशियल एंड अनसेट। तो मैं इसको नन ना करके अभी लाइन थ्रो करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो देखो
जो लाइन थ्रू में से बिटवीन में एक लाइन आ जाती है, इसकी जो इसके जो कलर होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट वैसे ब्लैक होता है, बट यहाँ हमने कलर डिफाइन कर रखा है देखो बॉर्डर का, इसलिए इसने इसका कलर का, इसलिए इसने ब्लैक वो ब्लू सॉरी ग्रीन ले लिया। ठीक है, और इसको मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वैसे यूज करनी चाहिए हमें, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, ऊपर गया, देखो इसको मैं पहले कलर भी दिखाता हूँ आपको रेड करके। ठीक है, रेड, तो ये देखो ये रेड हो गई है ना। अब एक और प्रॉपर्टी आती है इसमें ही, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। आप स्टाइल कैसे रखना चाहोगे इसमें, ये में टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ये रही। इसको मैं सॉलिड, अभी सॉलिड तो है लेकिन मैं डबल कर देता हूँ। ठीक है, देखो डबल होने से क्या होगा, ये देखो डबल हो गई। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी लाइन देनी है तो लाइन थ्रू हो गई, इसमें और भी वैल्यूज आती हैं जैसे, ठीक है, इसमें आती है वेवी नाम की एक प्रॉपर्टी भी होती है, वेवी। ओके, एक्चुअली बेबी नाम की प्रॉपर्टी ये ले नहीं रहा। हाँ यस, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है ओवरलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, ओवरलाइन को आपको दिखाता हूँ। ओवरलाइन प्रॉपर्टी, ये देखिए, ओवरलाइन प्रॉपर्टी इस डिव के बाहर नहीं है ये, बल्कि इस टेक्स्ट के ऊपर है। ठीक है, तो ये ओवरलाइन प्रॉपर्टी होती है। इसको मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे इसको ओवरलाइन, इसको मैं डबल की जगह इसको सिंगल भी कर सकता हूँ, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, यस, ये देखो। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सबको ना मैं लिख के मैं सिर्फ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बना देता हूँ इसकी, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो उसके जो टेक्स्ट डेकोरेशन हो वो सॉलिड हो, और उसका जो ओवरलाइन हो और कलर जो हो उसका ब्लू हो। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, क्योंकि फिर ये काम ही नहीं करेगी, काम तो करेगी लेकिन वो रेड ही रहेगा। देखो इसकी जो स्टाइल थी वो तो सॉलिड हो गई, और जो उसका लाइन था वो हो गया आपका ओवल लाइन, और इसकी जो कलर था वो ब्लू हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। इसमें हम 3 वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें एक वैल्यू भी दे सकता हूँ। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन ओवल लाइन, देखो, और इसका जो कलर होगा वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट होगा। ठीक है, यानी जो टेक्स्ट कलर होगा वही। देखो टेक्स्ट कलर हमारा जो ग्रीन था, इसलिए इसका जो वो बॉर्डर में हटा देता हूँ, इसका बॉर्डर हटा दिया मैंने, बॉर्डर। ठीक है, देखो जो इसका टेक्स्ट कलर था वही इसने क्या ले लिया, बॉर्डर, बाई डिफ़ॉल्ट वही ले लेता है। अगर मैं ब्लैक कर दूं कलर, अगर इसको देखो तो कलर ब्लैक कर दूं, देखो ये हो गया, देखो ब्लैक कर दिया तो इसका भी जो सॉलिड जो लाइन थी वो भी ब्लैक हो गई। तो ये होती है हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। और भी प्रॉपर्टी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।